नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत मस्त होंगे। जैसा कि आज हम लोग लेके आए हैं 10वीं क्लास के मैथ 10वीं क्लास की मैथ का सारा ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर कराने वाला हूं। आप लोग फटाफट से मिला लीजिए। आप लोग क्वेश्चन लेके बैठिए, क्वेश्चन और कलम लेके बैठिए, ताकि आप जो भी हम ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे उसमें से आप सही आंसर को टिक कर लीजिए। तो आप मिला लीजिए कितना नंबर आपका आया है। जैसा कि आज हम सेट नंबर ई का मेरे पास है क्वेश्चन, तो मैं इसका सारा ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ कितना सही आया है। ठीक है, तो चलिए आप सब फटाफट से लाइक कर दीजिए और जैसा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया, कि आप सब बहुत मस्त गया होगा आप लोग की। तो देख लीजिए कि जितना क्वेश्चन में सजेशन में दिया था वो सब क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा। सब हुबहू लड़ा है। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा ही सारा चीट कर गया है। एग्ज़ाम बोर्ड ने बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं, जिसमें से आपको बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। अगर आप सबकी अंक कम से कम 95 प्लस आना चाहिए। 95 प्लस जब आएगा तभी आपके अच्छे रिजल्ट बन पाएंगे। तो भैया आप लोग फटाफट से जल्दी वीडियो को लाइक करो और फटाफट से आप लोग आंसर को मिलाओ, और मिला के आप लोग फटाक से देख लीजिए कितना अंक आया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितने अंक आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछा गया है कि 1 से 100 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर आप चुनकर चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर चिन्हित करें। यानी आपको मार्कशीट पे भरना है। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं। तो चलिए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। देखिए आपको सर्वप्रथम पहले ही अंक पे दिया गया। भैया आपको बहुत कमाल की ये प्रश्न है, आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे। 1 नंबर प्रश्न कहता है इतना का माध्यक क्या होगा। भैया आपको माध्यक निकालने के लिए हम लोग बताए थे कि इसमें क्या है, कि फटाफट से ट्रिक लगाओ बच्चे। ट्रिक क्या है, तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 2 है, 3 है, उसके बाद क्या है 5, 7, 8 क्या है। इसमें एक अंक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया, माध्य। तो इसका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर का सही है। दूसरे नंबर की ओर जाते हैं। दूसरे नंबर में कहता है इतना का बहुलक है, इतना का बहुलक है 7, 2, 5, 7, 7, 3। इसमें बहुलक निकालने के लिए क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 7। चलिए डी नंबर इसका सही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 15, 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो भैया 15, 25 कितना होता है 40। कितना होता है 40 में 2 से भाग दे दीजिए, कट के कितना हो जाएगा 20। देख लीजिए कितना नंबर में, बी नंबर में सही आंसर क्या है, बी नंबर, फटाफट से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भैया अगले प्रश्न की कहता है इतना में के वर्ग श्रेणी की लंबाई क्या होगी। इसकी लंबाई क्या होगी। फटाफट से इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमको जल्दबाजी में इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए किन बराबर कौन है। इनके बराबर, इन दोनों को गुना करिए। गुना करने के बाद इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इसमें कि लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या 4 विषम संख्या कौन है। इनके माध्य 6 हैं, तो इनके विषम संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न है यह 7 नंबर कहता है सूत्र से बहुलक परिकलन करने के लिए वर्गों की लंबाई कौन सी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक बारंबारता बटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना है, तो इसका माध्यक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखाए गए हैं 3
3 माध्यक माइनस 2 माध्य इक्वल टू क्या होता है, बहुलक। बहुलक होता है, क्या होता है, बहुलक। तो इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितना दिया हुआ है 3 गुना 28 अधिक क्या है क्रमशः माध्य दिया हुआ, रुको सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बहुलक दिया हुआ है तो माध्यक ज्ञात करना है, तो 3 माध्य बराबर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे उधर बहुलक कितना है 21, बहुलक है 16, तो यानी कि 16, तो यहाँ पे जो है माध्य बराबर होगा फार्मूला बहुलक माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना होता है बहुलक माइनस, इधर माइनस में रहता उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 माध्य, क्या होगा 2 माध्य। तो बहुलक दिया हुआ है यहाँ पे कितना 16 प्लस इधर हो जाएगा 28 दूना 56, 3 माध्य बराबर, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए कितना होता है 6 दूना 12 दो हासिल 1, 5 6 1 7, 7 में भाग दे दीजिएगा आप 3 से तो कट के हो जाएगा 2 3 दूना 6 24 देख लीजिए कहाँ पे आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से चलिए, थोड़ा सा समय लगता है सॉल्व करने में, अब क्या करें हम लोग, इसमें कहता है 10 साइन इतना और 10 इतना और इतना का मान क्या होगा, हाँ तो 10 इतना का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा इतना, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता 22 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भैया क्या हो जाएगा, तो 22 है तो इसका आधा 21 होता है, तो क्षेत्रफल तो 22/7 गुना 21 गुना 21, तो कितना हो जाएगा 7 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो गया 66 गुना भैया 21 कर दीजिए, क्या होगा 21, तो कितना हो जाएगा, तो 1 से करेंगे 66 के 6 हासिल 6, तो 66 6 दूना 12 132 6 138 यानी 1386, देख लीजिए 1386 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए बी नंबर 1386 मीटर स्क्वायर कहाँ है, तो भैया यहाँ पे सी नंबर बी नंबर में, कहाँ है बी नंबर में। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका सही आंसर पता है ये हो गया बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, दो वृत्त की त्रिज्या तो हो गया 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 अनुपात 9, ठीक है इसका। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप सभी इसको देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, तो भैया सॉल्व करेंगे टाइम तो लगेगा ही, तो चलिए तो इसके संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, एक आर एक कट गया, पाई कट गया, नहीं तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग फटाफट से वीडियो लाइक करेंगे तो इसमें होगा tan थीटा, tan 30 डिग्री, साइन इतना डिग्री और कोसेक इतना डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें इसको करेंगे तो इसमें साइन 30 डिग्री बराबर होता है कोस, तो इसका मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न होता है आर त्रिज्या तथा थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। थीटा बटा 360 पाई आर होता है, क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर, क्या होगा बी नंबर। इस 15 का क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यह भैया हो जाएगा, यह किस चतुर्थांश में स्थित है, प्लस माइनस। तो भैया इसको इस तरह से बनाते हैं, इसका प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका प्लस और माइनस। तो भैया यहाँ देखिए प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगा, y अक्ष पे इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 0, क्या होगा एक बिंदु है y अक्ष, तो यहाँ 0 0 हो गया। तो भैया इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी मूल बिंदु की दूरी, तो 4 चौके होगा x2 माइनस, तो 3 3 9 और 4 चौक 16 25, 25 का 62 वाला फोन करना। चलिए भैया इसका तो क्या होगा, इसका मूल बिंदु की दूरी, तो इसके हो जाएगा 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भैया इस प्रश्न में कहता है मूल बिंदु 8 नंबर। भैया फटाफट से मारो, देखो क्वेश्चन किस तरह से गचागच भरा हुआ है। तो भैया ये सब फटाफट से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये किस तरह से बहुत इजी तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है, भैया गर्दा उड़ा दोगे। तो कहता है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगी, इसकी दूरी होगी। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसका सीधा करिए, 6 का स्क्वायर 36 और हो गया 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 36 16 कितना होता है, 36 16 हो गया, 36 16 कितना होता है, रुकिए एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 36 36 प्लस हो गया 16, तो कितना हो गया 6 दूना 12, 4 1 52, 52 का गुणनखंड कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा 13 दूना 26, 26 दूना 52, 13 चौके 52। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो गया, इसका गुणनखंड करोगे तो इसका होगा 2 गुना 13, क्या होगा 13। तो इसमें फटाक से बना दीजिए, इसमें देखिए 2 का जोड़ा है, 1 2 बाहर आ जाएगा, √13 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के फिर वही सवाल है, कहता बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। तो भैया इसमें से बनाइए, इसका भी हल करना है। तो इसका हो जाएगा 2 में से 4 गया, कितना 2। अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला तो याद है, आपको हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो 3 में से 4 घटेगा तो माइनस हो गया, 3 में से 4 घटा -4, x2 में से x1 घटाएंगे तो 3 -3 है, इधर 4 है, तो 4 3 7 7 7 49 प्लस 49 49, उसके बाद इधर हो गया 2 में से 5 घटेगा तो कितना हो गया 3 -3 का होल स्क्वायर होता है 9, तो 9 दूनी 18 हासिल 1 4 1 5 58 √58 क्या आएगा √58। तो भैया सही है, फटाफट से मारो खटाखट से भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो देखो कितना हल्की क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से देखिए क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2 इंटू y1 जोड़ y2 बटा 2। तो भैया गर्दा उड़ा दोगे फटाफट से। देखो यहाँ क्या होता है, 7 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ोगे तो माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 4 में 2 से भाग दीजिए 2, कितना होगा 2। अब 8 में 4 जोड़िए, 8 में 4 जोड़िएगा 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6, कितना होगा 6। तो देख लीजिए 2 और 6 कहाँ दिया हुआ, बी नंबर में, फटाफट से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
इस 21 नंबर में कहता है इसका निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो भैया ये क्या हो जाएगा 49/99। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 749 भी, 36 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, तो कौन हो जाएगा 27। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इतना का शून्यांक है, तो ये उस पार चल गया, तो इसमें हो गया 25/10। 25/10 हो गया, 5 से कटा दीजिए, 5 बटा क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बहुपद इतना का घात है। भैया बहुपद इतना का घात है, तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो कितना है देख लीजिए, इस समीकरण में 2 पावर में रहा है, तो इसलिए यही पूछ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण है। तो भैया इसको फटाफट से कर लो कौन सी होने वाला है। तो इसमें द्विघात समीकरण आपको सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और सी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है, तो पी स्क्वायर इतना और इतना का मौसा होगा। इतना का मौसा होगा। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसका कौन सी मौसा होगा। मौसा मतलब, तो इसमें देख लीजिए मौसा कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर और क्यू मिल रहा है, जो मिलता है वही होता है। तो इसमें हो गया पी स्क्वायर क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मौसम क्या हो जाएगा ये। चलिए सही है, हाँ। चलिए अब भैया यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फटाफट से 27 नंबर, क्या नंबर 27 नंबर प्रश्न में कहता है, 27 नंबर प्रश्न कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस में से कॉस गया तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 0 होगा। इसका क्या होगा ऑप्शन 0। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतना और इतना का एलसीएम क्या होगा। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो इसमें से मौसा पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, 2 बड़ी है उनको छोड़ दो। इसको जो हल्के हल्के उनको 2 परिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल 1 है, तो इसका गुणनफल है। तो भैया इसकी गुणनफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको गुना करो। तो इससे गुना करोगे तो क्या होगा 3 तिया 9, इनसे करोगे तो माइनस हो जाएगा 3 रूट कितना होगा 5। अब इनसे करोगे तो प्लस 3 रूट 5। अब इनसे करोगे तो प्लस 5 हो जाएगा। ये कट गया तो 9 5 14, 9 5 14 क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय संख्या। चलिए भैया फटाफट से अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यांक है, इनके शून्यांक निकालिए फटाफट से। तो भैया चरतिया, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके शून्यांक निकालिए। शून्यांक निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है। क्या फार्मूला, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें फार्मूला नहीं वही लगेगा। तो क्या होगा, तो शून्यांक निकालने के लिए तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है, तो इसको ऐसे गुण आपको आता है। तो क्या करते हैं इसमें, तो 12 इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 और इधर हो जाएगा माइनस, क्या ले लेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इधर हो जाएगा कितना x, तो इधर हो जाएगा अगर हम 1 को 2 खाली लेते हैं तो इधर तो माइनस रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, तो 6 दूना 12, तो हो गया प्लस 6, क्या हो गया प्लस 6, तो हो गया इधर 6 और माइनस 2 गया उधर, तो 2 और 6, 2 और
6। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक थैली 7 लाल इतना इतना है, तो एक गेंद को निकाला जाता है तो इनमें से लाल होने सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो कितना है 8 20 तो कितना होता है लाल किसका? इसमें इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता होगी, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इतना है तो साइन ए कोस बराबर इतना होता है, तो इसके बराबर क्या होगा? तो इसको सही से बनाने के लिए होता है, तो इसमें हो जाएगा इसका एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग फटाक से। तो इसके होता है कॉस थीटा बराबर होता है कि b/h। बी हो गया आपका 1 और बी होगी आपका हो गया ए और एच हो गया आपका बी, तो एच हो गया बी। तो आपको क्या करना है? ए निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बी के क्या होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। चलिए भैया फटाफट से आप लोग देख लो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब इसका हर परिमेयकरण करोगे ये कट जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो भैया ये बिल्कुल साइन ए के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गचागच भरा हुआ भैया आप लोग कमाल कर दिए हो, फटाफट से इसका आंसर बना लो। तो इसमें कहता है 10 इतना और इतना 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 किन के मान बराबर होते हैं? तो अब देखिए यहाँ पे साइन 10 साइन कोट ए होता है, सभी का मान इक्वल करोगे तो इनकी √3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ए बराबर इतना, तो इनका मान होगा कोसेक 45 डिग्री और सेक इतना डिग्री का मान भैया बता रहा है, पूछ रहा है, तो आप लोग फटाफट से बना लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं निकाल के। चलिए भैया आप लोग फटाफट से चलो, वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, लाइक कर दो फटाफट से। जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक आपको कैसे हम बताएंगे। चलिए फटाफट से कमाल कर दो, गर्दा उड़ा दो भैया आज की सेशन को, आज की सेशन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। कहता है सेक 35 से ए बराबर इतना है, तो इन सब का मान निकालिए। सेक 35 डिग्री का मान कितना होता है? 45 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ। तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। प्लस में हो गया कितना कोसेक, क्या है कोसेक? कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान होता भैया 2/√3। ओ नहीं, इसका भी होता है क्या √2 है? क्या होता है इसका √2 होता है। तो फटाक से √2 कितना होता है? √2 कितना होता है? 2√2। तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका हो जाएगा 2√2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर में कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 60 और मीटर इतना है, तो का छाया को बनने वाली मीनार की ऊंचाई होगी, इनकी ऊंचाई क्या होगी? तो भैया यहाँ पे आप फटाक से लगाओ 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है 10। एक त्रिभुज है जो कितना है यहाँ पे ऐसे समझिए, इस तरह से होते हैं। तो इसके 30 मीटर की लंबी छाया 30 मीटर हो गया भैया यहाँ पे 30, और इनके उन्नयन कोण हो गया 60। तो हो गया कितना? तो 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान होता है, तो 10 बराबर होता है P/B।
तो हो गया इसका मान p का निकालना है यानी p, और हो गया इतना 30। तो हो गया इसका मान कितना, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, √3 कितना होता है, √3। तो इसको कोना कोनी गुना हो जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 30√3। तो चलिए भैया देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ ऑप्शन नंबर में 3 में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से थोड़ा समय लगता है। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 तो कॉट अल्फा प्लस बीटा कॉस, तो कॉस हो गया 60। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इतना का मान क्या होगा, इसका मान भैया मेरे क्या होगा, तो इसमें सभी के जगह पे tan का मान भर दीजिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 2 गुना 1/√3 और बटे में हो गया 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान। तो इसका 30 डिग्री का मान 1/3 हो गया। तो भैया ये दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 3। तो 3 में से 2 गया इतना, तो ये हो जाएगा 2/√3। गुना हो जाएगा क्या, इसको हो गया ये पलट जाएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा कितना, 2। ये कट गया 3/3। देखते हैं कहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, और रुकिए सॉरी कहाँ गया, अरे प्रश्न किधर गया, ये है। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है 39 नंबर में tan 65 और cot इतना का मान होगा। cot इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या, 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कहता है किसका मान होगा, तो tan हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 85 90 इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे, फटाफट से मारिए। इसका क्या होगा, 40। तो 41 नंबर के कहते हैं क्या होगा, मान लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मान क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सेक स्क्वायर थीटा से तो कहता सेक स्क्वायर, तो इधर भैया इसका क्या हो जाएगा आंसर में, कहता साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। तो साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आता है। समीकरण युग में इतना का हल है, समीकरण का हल है। तो भैया इसको विवेचक बीजगणित विधि वाला लगाइए। इसका फटाक से आंसर आपको आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, फटाक से ए में मार लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पाद इतना दिया हुआ है, तो y का मान क्या होगा, तो इनके माध्य क्या होगा, तो इनके माध्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता इतना कितना, कहता 6 9 12 का समान अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 3। चलिए अगले ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। cos 10 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 80 डिग्री सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है इतना का 40 पद है, 40वां पद है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 40वां पद निकालने के लिए तो क्या होगा, 8 प्लस इधर 40 -1 गुना 8 में से इधर -3 हो गया। तो कितना हो गया, 8 प्लस 39 गुना -3। तो कितना हो गया भैया, 8 प्लस 9 27।
9 तिया 27 हासिल 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, 117 में से 8 चल गया तो माइनस हो गया भैया, तो 109 कितना होगा 109, देख लीजिए माइनस 109 कहाँ पे लगा हुआ भैया, 109 लगा हुआ है इसमें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इसका कौन सा पद 51 है, इसके कौन से पद 51 है। तो चलिए भैया इसका कौन सी पद है 91, 11वां पद 51 है, सही बनाया है। चलिए निम्नलिखित में किसका मान इतना के बराबर होता है भैया, 1/√2 किसका मान होता है। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए साइन किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये ऑप्शन सी, कॉस 45 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इतना tan इतना बराबर √3 है तो थीटा का मान निकाले, थीटा का मान निकाले। तो इसमें तो कहता है tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता दो शंकुओं के आयतों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा आयतनों की। तो इसके सही आंसर हो जाएगा भैया 9:5। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि समांतर श्रेणी इतना nवां पद इतना है तो इनके सार्व अंतर होगा। इसमें सार्व अंतर निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों इसमें n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और दूसरे में 2 रखेंगे 6, 6 में से माइनस कितना हो जाएगा, मान के चलिए 2 है और दूसरा पद 6 में से 5 गया तो -1 कितना हो जाएगा -1। तो -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, किसी त्रिभुज इतना है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होगा, केंद्रक के निर्देशांक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से केंद्रक का निर्देशांक निकाल लीजिए। इनके केंद्रक की तीर निकाल लीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो कहता यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहता है 59 नंबर में कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है तो इसकी क्षेत्रफल होगा। तो इसका हो जाएगा भैया 22/7 गुना हो जाएगा 14 गुना 14, काट दो 2 से तो हो गया 44 गुना तो हो गया 14, कितना 14, तो 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 5 61। तो भैया हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगा, इसकी परिधि होगा भैया क्या सवाल है। तो होता है 2 गुना 22/7 गुना 14, तो काट दीजिए 2 बार में तो 44, 44 दूना 88, क्या हो जाएगा 88, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग इतना है तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। परिधि और त्रिज्या क्या है भैया मेरे प्यारे बच्चों, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है तो कितना परिधि हो गया 2πr + r बराबर 51 है। तो 51 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भैया 2r है तो इसमें कहता त्रिज्या ज्ञात करें। तो भैया r कितना हो गया 2, तो इसमें 51, तो पाई का मान रख दीजिए
तो यहाँ पे 1 मिनट आपको सही आंसर हम देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना कितना हो जाएगा 2r रखने देते हैं, इधर 51 हो गया, इधर हो गया तो कितना हो गया 44। तो 44 हो गया 44/7, तो इधर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 44/7, इधर हो जाएगा 51, उधर जाएगा बट इधर गुणम है, उधर जाएगा, इधर गुणम है उधर जाएगा भागा, उधर हो जाएगा भागा। तो भागा में उल्टेगा, गुणम आएगा तो 22 बटा ही होगा, 44 बटा कितना होगा 7, 7 7 49 कट गया इसका। चलिए इसको सही नहीं करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसका 7 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल क्रमशः इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो 4 इनके वृत्तों की क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो दोनों को जोड़ लीजिए भैया, क्या होगा 7। चलिए फटाफट से आप लोग फटाफट से, और हम सारे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बना लीजिए, आप लोग कमेंट आप लोग फटाफट से बनाइए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, अगले वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।